गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है आपका एसपीडी, जो करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव जो आपका पीछे में दे रखा है आपका 800 क्वेश्चन है वहाँ पे। और ये जो मेरा सेकेंड लेक्चर है इसका, और इसमें इस वीडियो में आपका 151 टू 300 जो क्वेश्चन है वहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। और ये देखिए, कुछ क्वेश्चन इसमें इरिलेवेंट होते हैं, जिसको कि मैं छोड़ के भी चलूँगा, क्योंकि देखिएगा हमें नहीं लगता कि वो जो क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आने लायक क्वेश्चन होता है उसको मैं छोड़ के चलूँगा, और जो रिलेवेंट क्वेश्चन है उसी पे डिस्कशन करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर जो क्वेश्चन है उसका देखते हैं सबसे पहले। तो जो सबसे पहला 151 का है कि हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए। ठीक, क्वेश्चन है 151 का, तो इसका आंसर जो होगा सोमालिया हो जाएगा। 152 है कि आपका हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो बनी है तो देखिएगा यहीं पे आपका, तो इनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न नाम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि 153 हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया। तो ये आपके उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और ये जो मुख्तार अब्बास नकवी है, अब ये देखिए अब बंगाल के क्या बन गए हैं, तो आपका गवर्नर बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपका 154 कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 15 मई को। 155 है कि हाल ही में किस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये है आपका यूएई। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। तो ये जीतने वाले हैं आपके इंडिया। ठीक है, कौन जीते हैं, तो इंडिया जीता है। एक सेकेंड दीजिएगा, ये आपके इंडिया हैं जीतने वाले। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया। देखिएगा, जब आप हरभजन सिंह का नाम सुनेंगे, इनसे हमेशा देखिएगा इनके साथ झगड़ा होते रहता था, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पलेटन पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर है आपका फ्रैंक विल्जेक। ठीक है, फ्रैंक विल्जेक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका आंसर है आपका निधि छिब्बर, याद रखिएगा निधि छिब्बर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो जो नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है कैंपबेल विल्सन। ठीक है, कैंपबेल विल्सन नाम है, आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि आपका हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वाइटन की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। और हमें लगता है इसका जो आंसर होगा आपका दीपिका पादुकोण होगा। ठीक है, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है कि रानिल विक्रमसिंघे जो है देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं आपका श्रीलंका, और ये राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो नियुक्त करने वाले का नाम है आपका राजीव कुमार। ठीक है, बी नंबर है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन बन गया है। तो ये आपका गुरुग्राम है। देखिए, पंडित जो शिव शर्मा है 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, वो कौन थे। तो ये थे आपका संगीतकार थे। ठीक है, संगीतकार। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 166। ये आपका क्वेश्चन है मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला। तो मिड डे स्कूल मतलब खाना के साथ नाश्ता कौन देना स्टार्ट कर दिए, तो आपका तमिलनाडु सरकार दे रही है। नेक्स्ट सवाल है देखिएगा कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव, ये आपका 168 का अलकेश कुमार शर्मा है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि आपका हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। 169, ये आपका कार्लोस अल्काराज है। हाल ही में 170 है कि हाल ही में किस भारतीय सरकार को मरणोपरांत पुलजित पुरस्कार 2022 मिला, यानी मरने के बाद ये जो आपका दानिश सिद्दीकी हैं इनको मिला है।
171 है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीहवाला नामक ऋण योजना की स्टार्ट किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार है, डी नंबर हो जाएगा। 172 देख लेते हैं, थैलेसीमिया दिवस ये सब नहीं पूछता है। हाँ, अब चलते हैं टीवीएस, ये सब जाने दीजिए। हाँ, 175 नंबर क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व रेडियो क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो आपका 8 मई हो जाएगा। चलिए, 176 है कि हाल ही में किस वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार मिलने का नाम है रेजन ये ठीक है, रोजन वेग है नाम है इनका, ठीक है। अब चलते हैं, हाल ही में किस राज्य का मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो ये जो करने का नाम है राजस्थान, ठीक है, महेश नगर का राजस्थान हो जाएगा। 178 नंबर का हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो ये है आपका प्रियंका मोहिते, ठीक है, प्रियंका मोहिते नाम है। 179 के हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये स्नूकर जीतने वाले हैं रानी और सुल्वीमन, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो इसका जो आंसर है आपका हर्षिदा गरुड़, ठीक है, हर्षिदा गरुड़। संतोष ट्रॉफी, ठीक है, हाल ही में 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीतने वाला का नाम है आपका केरल। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोग घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरुआत की है? तो ये आपके छत्तीसगढ़। चलिए, आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो आपका रैंकिंग जो आपका 150 है, 150 है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो मनाने का नाम है 3 मई है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा मई महीने के मंगलवार को, पहले मंगलवार को मनाया जाता है। 186 है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त करने वाला का नाम है तरुण कुमार। नेक्स्ट सवाल कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख अधिकारी बनाए गए हैं? इनका नाम है नंद मूल चंदानी। चलिए, हाल ही में जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला अब भारत का पहला राज्य कौन बने? तो जीन बैंक कौन स्थापित करा? तो ये करने वाला है महाराष्ट्र। 190 की ओर चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में 191 है कि किसे भारतीय थल सेना को उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उप प्रमुख के जो रूप करने वाला है थल सेना के, तो ये है आपका लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, ठीक, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। अब देखिए 193 नंबर देखते हैं कि हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाले भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बनी है? तो ये बनने वाला का नाम है इंडिगो नाम है, ठीक है, इंडिगो, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिवाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है आपका मेघालय। चलिए, नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये है आपका आगरा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी एलोवेरा ब्रिटो का 21 वर्ष में निधन हो गया, जिनका नाम है हॉकी के प्लेयर थे? हाल ही में कौन सा गांव 197 है कि पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो बनने वाले का नाम है पल्ली, जम्मू कश्मीर। सही है। नेक्स्ट है कि ये देखिएगा 199 नंबर, 199 के बेकार ही हैं। चलिए 200 नंबर का देखते हैं। हाल ही में किसे लॉरियल स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? लॉरियल स्पोर्ट्स, तो ये है MX वस्टप्पा पेन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर को खरीदने की घोषणा की है? तो इसको आंसर है जो आपका 44 मिलियन डॉलर, ठीक है, 44 मिलियन डॉलर। 202 नंबर देखते हैं कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो जो आपका है इसका आंसर है 26 अप्रैल। नेक्स्ट सवाल,
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? इसका आंसर है बंगलुरु। 204 की ओर चलते हैं। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति के रूस में आतंकवाद के प्रायोजक राज्य तय की मांग की है? किसके खिलाफ करेगा? तो आपका 204 का ए है, अमेरिका किया है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है तीसरा। 206 नंबर। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाई का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका आंसर है केनिया। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो 207 का है सुमन बेरी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 208 नंबर चलते हैं। 209 नंबर, हाल ही में किससे मोदी का वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो वैज्ञानिक सलाहकार में नियुक्त किया है जिनका नाम है अजय सूद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर है उड़िया। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में कौन अपने गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर है जामताड़ा, झारखंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 25 अप्रैल। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कि राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 अप्रैल। हाल ही में किस टीम से संबंधित किरण पोलार्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो किरण पोलार्ड कहाँ के थे? आज बताइए। वेस्ट इंडीज का, बहुत मारते थे। हाल ही में विप्रो प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत के नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो आपका है सत्य ईश्वरन। चलिए नेक्स्ट सवाल, हाल ही में कौन राज्य स्तर पे एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर है राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं, जो कि हमें नहीं लगता बीपीएससी का भी पूछने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा नरेश कुमार। हाल ही में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध रहित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। ये करने वाला का नाम है असम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किससे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जसलीन कोहली। ठीक है, जसलीन कोहली। चलिए आगे चलते हैं, जाने दीजिए। हाँ, हाल ही में 224 देखते हैं, भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये कौन हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। 225 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष के नाम से नेत्रहीन को लिए आपका भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है नागपुर। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा वैसे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश की वर्ष 2022 के लिए स्ट्रीट चिल्ड्रन क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? इसका आंसर है आपका भारत। अगला सवाल है, हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर है फल्गुनी नायर। नेक्स्ट सवाल, विश्व होमोफोलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होमोफोलिया दिवस का जो मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है, 17 अप्रैल। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है आपका 14 अप्रैल। जाने दीजिए सब क्वेश्चन। अम्बेडकर जयंती सभी को पता है 14 अप्रैल होता है। आगे सवाल चलते हैं 215 नंबर में कि 235 में हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो ये हो जाएगा आपका बाबर आजम को। 226 है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है मनोज सोनी।
अगला सवाल है कि हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है पाकिस्तान। 239 नंबर, हाल ही में किसे ड्राइवर ने FIA ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीती है? तो इसका जो राइट आंसर है चार्ल्स लेक्लर। 240 से हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका नाम है इक्वाडोर। आगे सवाल के चलते हैं। 242 नंबर, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है अमिताभ बच्चन। ठीक है, 242 का ए है अमिताभ बच्चन। अगला सवाल है, सॉरी नरेंद्र मोदी होगा दीनानाथ वाला, अमिताभ बच्चन नहीं होगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि 64वीं 245 नंबर की बात कर रहे हैं, 64वीं ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो 245 नंबर का जो आंसर होगा ओलिवियो रोड्रिगो। 246 है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीतने वाला का नाम है कार्लोस अल्काराज। अगला सवाल है 247 नंबर की किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वोमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। चलिए 248 है कि हाल ही में दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपका है विकास कुमार। आगे चलते हैं कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो यह रामदरस मिश्र हो जाएगा। हाल ही में 250 है कि विक्टर ओबान किस देश की चौथी बार प्रधानमंत्री बन गई है? तो ये है हंगरी के। ठीक है, हंगरी। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो जो इसका राइट आंसर है ड्राइव माई कार। ठीक है, ड्राइव माई कार हो जाएगा। 252 है कि हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? तो बनने वाले हैं गोवा के। नेक्स्ट सवाल है 253 नंबर कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप द्वारा एकल महिला खिताब जीता है? तो ये जीतने वाला का नाम है PV सिंधु। 254 देखते हैं, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर जो कि UPPSC से इस बार पूछा भी गया था। हाल ही में 255 है भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सचिव नाम है इनका विनय कुमार क्वात्रा। ठीक है, विनय कुमार क्वात्रा। 256 है हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? तो जो बनने वाले का नाम है महेश वर्मा नाम। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। 258 हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो 258 का है मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू। अगला सवाल है 259 नंबर कि 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया था, वह कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। 259। आगे की ओर चलते हैं, राजस्थान दिवस जाने देते हैं, ये भी जाने दीजिए। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल को। ठीक है, अगला सवाल है 264 नंबर के हाल ही में IPL क्रिकेट में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो जसप्रीत बुमराह। 265 के हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जो इसका आंसर है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हो गया। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली स्टील सड़क बनाई है? तो जो स्टील सड़क बनाने वाले हैं कौन बना सकते हैं? तो जो गुजरात है। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडलिन अल्ब्रोट? ये बेकार है। अगला सवाल है बताइएगा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, 268 का ये हो जाएगा। अगला सवाल है
नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? आंसर है FAO। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल करने वाला का नाम है आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय ये आपका PD में भी था। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित करने वाला का नाम है गुरुग्राम। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। 272 नंबर। भारतीय रेलवे ने अपनी किस डिजाइन में पहली गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का चालू किया गया? तो ये आपका है आसनसोल। चलिए अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर से शुरू हुई है? तो जो आपका है सूरत। नेक्स्ट सवाल है कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक द्वारा किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो हासिल करने वाला है सब गुजराती हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ मंत्री शुरू करने वाला राज्य के लिए तैयार है? तो जिसका राइट आंसर है केरल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 276 नंबर कि किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो जारी करने वाला है विश्व बैंक। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर है इंडिया CSB बैंक। ठीक है, CSB बैंक। चलिए आगे सवाल चलते हैं कि ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन के किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो को ऋण देने की लॉन्च किया गया है? तो जिसका आंसर है HDFC बैंक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो बनने वाले हैं तेलंगाना है। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पे हस्ताक्षर किया है? अब पूर्वोत्तर बोल रहा है तो पूर्वोत्तर में कौन हो सकता है? तो कतर हो जाएगा। ठीक है, कतर। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पे जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। इसका नाम है MV राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, MV राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। चलिए 283 नंबर की ओर चलते हैं कि भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा खोला जाएगा? तो जो इसका जो राइट आंसर है पावर ग्रिड। ठीक है, पावर ग्रिड हो जाएगा। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा GR विश्वनाथ। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पैरालिथिक कौन बन गया 285 का? इसका आंसर है देवेंद्र झझरिया। चलिए 286 नंबर है कि किसे भारतीय की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? तो 286 नंबर का जो आंसर है आपका प्रियंका नोटक्की। चलिए अगला सवाल चलते हैं। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? ये करने वाला का नाम है सेशेल्स। ठीक है, सेशेल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो देखिए अगर निर्यातक की अगर बात की जाए तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया है? तो जी इसका आंसर है वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, B और C। 290 है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो जो फर्नीचर पार्क है आपका तमिलनाडु हो जाएगा, C नंबर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस शहर में देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये जो करने वाला का नाम है ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर हो जाएगा। 292 है गौतम बुद्ध की सैन्य मुद्रा में दुनिया का सबसे लंबी प्रतिमा का निर्णय किस राज्य में किया जाएगा? तो ये है आपका बिहार, गया में। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है वियतनाम।
नेक्स्ट सवाल कि मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल एमआर-सैम की भारतीय सेना संस्करण का डीआरडीओ द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है? तो इस देश का नाम है इजराइल। ठीक है, इजराइल हो जाएगा। अगला सवाल है किस संस्थान ने भारत की पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो इसका जो है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट सवाल, किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो जीतने वाला का नाम है कोडा। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या था? तो ये है आपका रंगमंच और शांति की संस्कृति। तो 97 का है। 298 बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? लिखने वाला का नाम है डेसमंड टुटू और तेंजिन ग्रास्को, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। 299 है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इनको कौन दे सकता है ये? तो चेक रिपब्लिक। अगला सवाल है किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया जा रहा है? इसका नाम है पूर्वी रेलवे जोन। और इस तरह से आपका 300 क्वेश्चन हो गया। अब जो 301 से 450 है वो अगले पार्ट में आएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ में, उसके पहले मैं एक ही सप्ताह के अंदर सारा मैं वीडियो डाल दूंगा, तो इसको आप बार बार रिवाइज करिए। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।